ऋतु एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका सपना था कि खूब पैसे कमाऊं और अपने माँ बाप की घर खर्च में उनकी मदद करूं। और इसलिए ऋतु ने एमए के पहले साल में जॉब करने का फैसला किया। ऋतु पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए उसे जल्द ही नौकरी भी मिल गई। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो खुश थी कि कम से कम अपनी पढ़ाई का खर्चा तो निकाल सकती थी। जॉब करते करते ऋतु को लगभग 1 साल हो गया था और फिर एक दिन ऑफिस में मोहित नाम का लड़का जॉब करने आया। मोहित काफ़ी स्मार्ट दिखता था और वो ऋतु के साथ वाले डेस्क पर बैठता था। मोहित अमीर घर से था, लेकिन उसे काम करने का, अपने पैसे कमाने का शौक था। धीरे धीरे ऋतु को मोहित अच्छा लगने लगा और मोहित भी ऋतु में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगा। और एक दिन मोहित ने ऋतु को प्रपोज कर दिया। ऋतु तो जैसे 7वें आसमान पर थी। वो बहुत खुश थी कि उसे एक अच्छे घर का लड़का मिल गया। समय बीतता गया और एक दिन मोहित को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। मोहित भी खुश था और ऋतु भी खुश थी, क्योंकि मोहित ने वापस आने के बाद ऋतु से शादी करने का वादा किया था। हालांकि ऋतु इस बात से थोड़ा उदास थी कि मोहित 1 साल के लिए उससे दूर जा रहा है। मोहित जल्द ही विदेश चला गया, लेकिन वो ऋतु को रोज फोन करता था। और एक दिन मोहित ने फोन पर ऋतु को कुछ ऐसा करने को कहा जो काफी अजीब था। उसने ऋतु को एक बिना कपड़ों की सेल्फी भेजने को कहा। ऋतु ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर मोहित ने कहा, ऋतु तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? वैसे तो ऋतु ऐसी सेल्फी मोहित को भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी खुशी के लिए उसने बिना कपड़ों के अपनी सेल्फी मोहित को सेंड कर दी। सब कुछ यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर एक हफ्ते के बाद ऋतु की एक दोस्त नेहा ने ऋतु को फोन कर कुछ ऐसा कहा कि उसके होश उड़ गए। नेहा ने कहा, ऋतु ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ऋतु थोड़ा कंफ्यूज थी और उसने पूछा, अरे नेहा बताओ तो क्या हुआ? नेहा ने कहा, ऋतु तुम्हारे बिना कपड़ों की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है। और ऋतु को उस तस्वीर का स्क्रीनशॉट भेजा। मोबाइल पर अपनी वो तस्वीर देख ऋतु तो जैसे सदमे में ही चली गई। ऋतु ने फौरन मोहित को फोन किया, उसने उठाया नहीं। इस एक गलती की वजह से ऋतु की नौकरी भी चली गई और घर वालों ने भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। ऋतु ने हार नहीं मानी और मोहित के खिलाफ केस दर्ज करवाया और केस 1 साल तक भी चला, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से मोहित बरी हो गया और ऋतु अपने सपने और अपनी जिंदगी लिए अपने घर में बैठी बस यही सोचती रही कि आखिर उसने ऐसी क्या गलती की थी जो इतनी बड़ी सजा मिली। ऋतु शायद अब जिंदगी में किसी और पर विश्वास न कर पाए, लेकिन दोस्तों ये गलती आजकल कई लड़कियां करती हैं। अगर आप किसी पर पूरा भरोसा करते भी हो, अपनी सीमाएं कभी ना भूलें। विश्वास अपनी जगह है और आपकी मर्यादा व स्वाभिमान अपनी जगह। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।